गुड इवनिंग आप सभी को। आज का नया टॉपिक है बौद्ध धर्म और इसके हम लोग 25 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है। महावीर किस धर्म के हैं? ये जैन धर्म के संस्थापक है। अब आता क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म। और महावीर जी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व। आप दोनों को याद रखें। मैंने महावीर जी का भी 25 करके 2 वीडियो बनाए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है, आप लोग उसे भी देख लें। तो जैन धर्म के उसमें सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 4 पे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म ये लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, सबको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध जो है वो ये शाक्य क्षत्रिय कुल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। एंड ऋषभदेव जो है ये जैन धर्म के पहले संस्थापक है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। अब क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध के पिता क्या थे? तो गौतम बुद्ध के पिता जो थे वो शाक्यगण के मुखिया थे। तो आंसर होगा मुखिया। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी है। कहीं महामाया भी रहता है, दोनों ही सही है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राहुल उनके बेटे का नाम है। महात्मा बुद्ध उन्हें बाद में अब बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? तो गौतम बुद्ध जब 16 वर्ष के हुए थे तब उनका विवाह हुआ था। तो आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। ठीक है, गौतमी उनकी सौतेली माता का नाम है और माया देवी भी उनकी माता का नाम है। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? मैंने अभी बताया गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्धार्थ कपिल वस्तु की सैर में इनमें से किन्हें नहीं देखा? तो जब वो सैर करने निकले थे तो इनमें से किन्हें नहीं देखा? बूढ़ा व्यक्ति देखा था उन्होंने, एक बीमार व्यक्ति इसे भी देखा था, 100 इन्हें भी देखा था। अब क्या? गरीब व्यक्ति। तो उन्होंने गरीब व्यक्ति को नहीं देखा था। किन्हें देखा था? सन्यासी को देखा था। क्वेश्चन नंबर 14, सिद्धार्थ ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो किस वर्ष की अवस्था में किया था? उस समय वो 29 वर्ष के थे जब उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से प्राप्त की। वे कहाँ के थे? तो अलार कलाम कहाँ के थे? अलार कलाम थे वैशाली के। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए हैं, आप लोग याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध को कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? बोध गया से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो उन्होंने जो घर त्याग दिया था वो घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो महाभिनिष्क्रमण तो अभी मैंने बताया गृह त्याग की घटना को कहते हैं। तो धर्म चक्र परिवर्तन, ये जो पहला प्रवचन था इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो उनके गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा।
क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? तो बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं, और महावीर जी ने जितने भी उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? अभी मैंने बताया उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध बिना अन्न जल ग्रहण किए कितने वर्षों की कठिन तपस्या की? ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना, उन्होंने 6 वर्षों की कठिन तपस्या की थी, उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध उस समय 35 वर्ष के थे जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर है 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अब आते हैं पिछले सवाल के जवाब में। पिछला क्वेश्चन क्या था? अब खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। अब आते हैं आज का सवाल। आज मैंने पूछा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? अगर आप लोगों को पता है तो बिल्कुल इसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करके बताएं। और आप सभी को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही आप लोग इस वीडियो को देखते रहें और अपनी शिक्षा ग्रहण करते रहें, और अपना 5 मिनट प्लीज़ अपनी पढ़ाई के लिए निकालें। थैंक यू। इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।